नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। क्लीन बोल्ड के साथ मैं हूं कुंदन जमयार और हमारे साथ हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर लतिका जी। स्वागत है आपका लतिका जी इस शो में। तो आज बात करेंगे भारत की बड़ी जीत की। दरअसल कल फैंस को इंतजार था कि बड़ी जीत भारत हासिल करेगा पाकिस्तान पर, और वैसा ही हुआ। तो बात पाकिस्तान पर बड़ी जीत की होगी। भारत ने पाकिस्तान से पिछली हार का बदला ले लिया है। हालांकि पाकिस्तान ने इंडिया को कड़ी टक्कर जरूर दी, लेकिन टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान की नाक के नीचे से मैच छीन लिया। हार्दिक ने गेंद और बल्ले के साथ पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। हार्दिक ने उस मैदान पर जलवा दिखाया जहां 2018 एशिया कप में वो चोटिल हो गए थे और उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा था। लेकिन अब इसी मैदान और उसी पाकिस्तानी टीम के खिलाफ हार्दिक ने इतिहास रच दिया। एशिया कप के महामुकाबले में कैसी रही हार्दिक की पारी, देखिए इस रिपोर्ट में। पांड्या की सर्जिकल स्ट्राइक, पाक ने किया लाइक। जिस मैदान पर हुए घायल, वहां सबको किया कायल। गेंदबाजी में उधेड़ा, बल्लेबाजी में पार लगाया बेड़ा और पाकिस्तान के लिए बन गए बखेड़ा। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एशिया कप के महामुकाबले में पाकिस्तानी टीम को रौंद दिया। शानदार अंदाज में पाकिस्तान को हराने के बाद हार्दिक ने सोशल मीडिया पर 2 फोटो शेयर कर अपना दर्द भी बयां किया। उनकी एक तस्वीर 2018 एशिया कप की ही है, जबकि दूसरी तस्वीर में वो जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हार्दिक ने मैच के बाद टीममेट रविंद्र जडेजा के साथ बातचीत में भी पुरानी यादों का जिक्र किया। मैं यही सोच रहा था कि स्पिनर्स को मैं जितना हो सके उतना चांस लूं। जितने भी बॉल खेलूंगा तो मैं बड़ा शॉट मारने को देखूंगा, और जैसे हम दोनों का पार्टनरशिप हुआ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मुझे ये बताओ कि लास्ट टाइम 2018 में इधर जो एशिया कप था, तब वो बैक का वो इश्यू हुआ था, तो वो वहाँ से लेके ये एशिया कप और वो ही सेम पाकिस्तान की टीम की जर्नी जरा बताइए। एक्चुअली मुझे सब याद आ रहा था। मैं यहाँ से स्ट्रेचर में बाहर गया था और वही ड्रेसिंग रूम था, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है, क्योंकि जो चीज़ें हुई है, जैसे चीज़ें हुई उसके बाद इस तरीके से आज मौका मिला। सो वो जर्नी बहुत सुंदर है। और वो जो लास्ट ओवर में आपके दिमाग में क्या चल रहा था? 7 रन मुझे कुछ ज्यादा बड़े लग नहीं रहे थे, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है और वो 5 फील्डर का था। उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अगर वो 5 फील्डर का 10 फील्डर होते या 10 फील्डर बाहर होते तो मेरे को तो मारना ही था। दरअसल पांड्या 2018 एशिया कप में दुबई के मैदान पर ही पाकिस्तान के खिलाफ मैच में चोटिल हो गए थे और उन्हें स्ट्रेचर से मैदान से बाहर ले जाना पड़ा था। हार्दिक को जिस मैदान पर और जिस टीम के खिलाफ दर्द मिला था, उन्होंने उसी मैदान पर और उसी टीम के खिलाफ भारत को जबरदस्त जीत दिलाई। हार्दिक ने इस जीत के बाद इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि कमबैक सेटबैक से बड़ा होता है। पांड्या ने 4 चौकों और 1 छक्के के दम पर 17 गेंदों पर 33 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने 19.4 ओवर में 148 रन बनाकर 5 विकेट से यह मैच जीत लिया। पांड्या ने गेंदबाजी में 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट भी झटके। पांड्या को इस ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पांड्या ने गेंदबाजी में पाकिस्तानी बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ने के बाद बल्लेबाजी में पाकिस्तानी गेंदबाजों को चारों खाने चित कर दिया और इंडिया को हिट कर दिया। कांटे के इस मुकाबले में पांड्या ने शानदार पारी खेलकर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया, और जीत भी साधारण नहीं बल्कि छक्का जड़कर स्वैग से दिलाई। हार्दिक का मैच विनिंग 6 इतना शानदार था कि पाकिस्तानी फैंस भी उनकी तारीफ करने से पीछे नहीं हटे। एक उम्रदराज फैन ने तो हार्दिक की तुलना पूर्व दिग्गज पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियांदाद से कर दी।
किया कि इतनी वर्ल्ड क्लास जो है ना बैटिंग को आखिरी ओवर तक लेके जाना, और इस हाल में कि कोई पता नहीं था 3 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे, तो जो है ना समझो ऐसे ही लगा कि जैसे मियांदार ने 86 में सिक्का मारा, तो आज इंडिया के पांड्या ने छिक्का मार के इंडिया को ये फतह दिला दी। पांड्या के पाकिस्तान के खिलाफ इस प्रदर्शन के बाद दुनिया भर में उनकी तारीफ हो रही है। आईपीएल 2021 जीतने के बाद हार्दिक पांड्या का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है। उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाती है हार्दिक पांड्या उसको बखूबी निभाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी जब ऐसा लग रहा था कि मैच फंस गया है, हार्दिक पांड्या क्रीज पर मौजूद थे और अपनी बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हार्दिक पांड्या भारत की प्लेइंग 11 की एक बड़ी यूएसपी बन चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन भारद्वाज के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज इंडिया, दुबई। काम क्रिकेट फैंस का इंतजार था, भारतीय क्रिकेट फैंस को इंतजार था कि 10 महीने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हो रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ जीत बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या का इंतजार 4 साल से भी ज्यादा का था। लतिका, उनके नजरिए से हम सोचे तो बहुत भावुक पल भी होगा। जिस मैदान पर आप चोटिल होकर के आप बाहर निकले, उसी मैदान पर आप बैट लहराते हुए पाकिस्तान को हरा करके 5 विकेट से बाहर जाते हुए जश्न मनाते हुए बाहर जाते हुए। 2018 का तो काफ़ी अच्छे तरीके से हार्दिक पांड्या एक पीक पे जा रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से एक ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहे थे। तो उसके बाद और आज के टाइम में यहाँ पर मैं ये कहूँगी कुंदन कि 2022 और 2018 का जो लंबा अंतराल है, तो आप सोचिए किस तरीके से हार्दिक पांड्या ने वो अंतर देखा होगा, वहाँ मेहनत की होगी, चोट से उबर के आए, आईपीएल खेले, वहाँ जीते और फिर ये मौका उनके सामने आया कि उसी ग्राउंड पे उसी टीम के खिलाफ आप मैच जीत के लेके जाते हैं। तो ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहे होंगे हार्दिक पांड्या के कि एक वक्त ऐसा था कि टीम के लिए आप कुछ कर नहीं पाए, स्ट्रेचर पे बाहर जा रहे हैं, लेकिन कल के मुकाबले में आपने जो पाकिस्तान की टीम है उसको स्ट्रेचर पे लिटा के बाहर कर दिया कि आप जाइए, मैं यहाँ अभी खेल रहा हूँ और मैं ये मैच लेके ही जाऊंगा। तो ये एक स्पिरिट जो है वो अब पांड्या में दिखाई देती है, एक ठहराव उनकी बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो दिखाई देता है। और कुंदन ये बात साफ है कि जब जब एक्सपीरियंस होता है, आप एक अंतराल के बाद आते हैं, तो कहते भी हैं हार्दिक पांड्या कि मैं जब तक 100% फिट हूँ तो मैं टीम को हमेशा 110 देने की कोशिश करूंगा, 110% अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगा। हर बार ये कोशिश करूंगा कोई भी फॉर्मेट हो कि मैं इस टीम के लिए मैच जिता के दूं, और कल उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। और यही चीजें हैं जो टीम इंडिया को थोड़ा अलग कर देती है पाकिस्तान की टीम से। दुबई से रवीश बिष्ट भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर रवीश बिष्ट जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रवीश, हार्दिक पांड्या का जिक्र तो बार बार कल मैच से पहले भी हो रहा था कुछ फैंस, और मैच के बाद तो सिर्फ हार्दिक पांड्या की बात हो रही थी, लेकिन हार्दिक पांड्या का कॉन्फिडेंस 2 बॉल पहले, यानी कि 2 बॉल पहले, 3 बॉल पहले हम कह सकते हैं, जब दिनेश कार्तिक का कवर पर खेल करके उन्होंने रन नहीं लिया, भागने की कोशिश भी नहीं की, जब उन्होंने आंख के जरिए बताने की कोशिश की कि देखिए हम तो छक्का जड़ देंगे, मैं जड़ दूंगा, थोड़ा वेट कीजिए। बाद में जडेजा के साथ बातचीत में वो इंटरव्यू दोनों जब बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि बाहर तो आप 10 खिलाड़ी रख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मारने वाला ही था, छक्का मारने वाला था। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है क्या हार्दिक पांड्या का? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ही इज यूज्ड टू इस टाइप की सिचुएशन में खेलने के, वो यूज्ड टू हैं। आईपीएल में भी हमने देखा है, इंडिया के लिए भी देखा है, और हार्दिक पांड्या को उनका रोल बहुत अच्छी तरीके से पता है। आप देखिए कि हार्दिक पांड्या जैसे पहले बैटिंग करते थे और अब बैटिंग करते थे, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। उनको पता है कि मेरी बैटिंग पोजीशन क्या है और मुझे सिर्फ हिट्स के लिए जाना है। अब ज़्यादा रोक के या ज़्यादा लेट खेल के या ज़्यादा टेक्निकली जाने की ज़रूरत है नहीं, मुझे ये T20 का गेम है। तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस तो था ही। देखिए, ये पहली बार नहीं है, हार्दिक पांड्या तो ऐसे खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में छक्के मार के बिना कोई फर्स्ट क्लास मैच खेल के उन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू किया था जी। तो आप ये देखिए कि वो 2020 क्रिकेट की देन है भारत के लिए, फिर आईपीएल, फिर इंडिया के लिए खेले, तो यूज्ड टू ए सिचुएशन के बस ये फिटनेस पे जो उन्होंने वर्क किया अपनी, ये हार्दिक पांड्या 2.0 ये डिफरेंट है। आप उनकी गेंदबाजी देखिए, कल बहुत शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल किया, और मैं बहुत क्लोजली स्टेडियम के पास से था जहां से मैं उनकी गेंद देख रहा था। इतनी तेज गेंद उनकी पड़ रही थी, टप्पा खाने के बाद बहुत तेज स्किड हो रही थी उनकी गेंद। तो शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के जो बल्लेबाज थे उनको टेस्ट किया हार्दिक पांड्या ने। और मैं कहूंगा कल के, चलिए भुवनेश्वर ने विकेट लिए, बट कल का बेस्ट बॉलर भी अगर कोई था वो हार्दिक पांड्या था, बेस्ट बैट्समैन भी अगर कोई था तो वो आपके लिए हार्दिक पांड्या था। तो ये हार्दिक पांड्या समथिंग डिफरेंट है, समथिंग डिफरेंट है। इन्हें पता है मेरे को टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं खेलनी, इनको पता है मेरे को वनडे क्रिकेट में भी टाइम बर्बाद नहीं करना है, T20 क्रिकेट खेलना है, यूटिलिटी क्रिकेटर बनना है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से। और एक आ जाता है ना कॉन्फिडेंस, जब आप देखते हैं आपने आईपीएल का खिताब जिता दिया अपने डेब्यू कैप्टेंसी में,
आपको रोल पता है अपना कि मुझे किस तरीके से बॉलिंग करनी है, किस तरीके। एंड दिस हार्दिक पांड्या इज मोर फिटर, ये ज्यादा फिटर है प्रीवियस हार्दिक पांड्या से। बिल्कुल 2.0 हार्दिक पांड्या 2.0 बहुत खतरनाक है पाकिस्तान की टीम के लिए, विरोधियों के लिए बहुत खतरनाक है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर है। बेस्ट बल्लेबाज आप कल के लिए कह सकते हैं, बेस्ट गेंदबाज कह सकते हैं और बेस्ट एंटरटेनर भी आप कह सकते हैं। मुझे बहुत मजा आया लतिका जी, आप एज ए क्रिकेटर मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जो कॉन्फिडेंस उनकी आंखों पर दिख रहा था 2 बॉल पहले, यानी कि आप तीसरे बॉल के लिए, वो क्या कहता था? क्या आपको भी लग रहा था कि हार्दिक पांड्या बहुत कॉन्फिडेंट है और छक्का जड़ेंगे? बिल्कुल। और देखिए जिस तरह की प्रिपरेशन हार्दिक पांड्या की रही है, चोट से जब उबर कर आए हैं, उन्होंने फिटनेस पे काफ़ी अच्छा ध्यान दिया है अपने ऊपर, और उसके बाद जो आईपीएल खेले हैं उसमें परफॉर्मेंस दी है, वर्कलोड पूरा मैनेज किया है अपना वहाँ आईपीएल के अंदर, और देखा है अपने आप को कि मैं किस तरीके से ग्रो कर रहा हूँ आफ्टर इंजरी। तो वो चीज़ एक बहुत फ़ायदेमंद रही है हार्दिक पांड्या के लिए। और जिस तरह से रवीश कह रहे हैं कि 2.0 जो हमें एक चेहरा दिखाई दे रहा है हार्दिक पांड्या का, कहीं ना कहीं वो एक इंजरी जो उनकी लाइफ में आई, वो एक रीज़न है कि हार्दिक पांड्या हमें 2.0 के रूप में यहाँ दिखाई दिए और बहुत ही मैच्योर प्लेयर बन के आए हैं। तो एज अ क्रिकेटर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फिट हैं और आप अपनी जगह को समझते हैं कि आप कितना इम्पोर्टेंट है टीम के लिए, ऊपर से आप ऑलराउंडर हैं। देखिए जो छोटी बॉलें हैं, जब आप आधी पिच पे बॉल डालते हैं उसमें मेहनत बहुत लगती है, बैक का इस्तेमाल बहुत होता है, और उससे पहले हार्दिक पांड्या बैक की इंजरी से ही उभरे थे। तो ये चीज़ दिखाता है कि आपने किस तरह की फिटनेस की है कि आप लगातार शॉर्ट पिच गेंदें कर पा रहे हैं और विकेट भी ले पा रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट अब हार्दिक पांड्या के पास है कि गेंदबाजी के साथ आप बल्लेबाजी भी उतनी अच्छी तरीके से करते हैं और वो कॉन्फिडेंस उनकी बॉडी में झलकता है। देखिए किस तरीके से कल किस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की और आखिर तक बिल्कुल उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी यहाँ पर कुंदन, और हम इस चीज़ की बात भी कर रहे थे कि देखिए कितने आराम से दिख रहे हैं कि जैसे कि ये मैं आराम से रन बना लूँगा। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कुंदन। बिल्कुल। तो पांड्या की तो बात हो गई, लेकिन ये सीरीज जीतनी है तो हमें और बेहतर करने की जरूरत है, और बेहतर करने के लिए हमारे टॉप ऑर्डर को, जो बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर है, उसे बेहतर करने की जरूरत है। तो इस पर हम बातचीत कर लेते हैं। दरअसल कल पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप के सामने भारत का जो टॉप ऑर्डर है वो बिखरता हुआ दिखाई दिया। तो टॉप ऑर्डर पे हम बात कर लेते हैं। भारतीय फ्लॉप शो जो है टॉप ऑर्डर का एक बार फिर से बड़े मैच में जारी रहा है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो फ्लॉप रहे हैं राहुल, रोहित और कुछ हद तक, मैं कहूँगा कुछ हद तक विराट कोहली, जो फीके दिखे हैं। तो इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारत की पाक पर बड़ी जीत, पर टॉप ऑर्डर का फ्लॉप खेल रिपीट। राहुल, रोहित और विराट दिखे फीके, टीम के लिए कुछ नहीं कर सके। जिनके नाम दर्ज हैं रिकॉर्ड शानदार, कभी जो रनों का लगाते हैं अंबार, देश विदेश में जो होते थे असरदार, वो फ्लॉप हो रहे हैं बार बार। हम बात कर रहे हैं भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों केएल राहुल, रोहित शर्मा और कुछ हद तक विराट कोहली की, जिन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में एक बार फिर नाम बढ़े और दर्शन छोटे वाली बात दोहराई। टीम इंडिया के एक्सपीरियंस टॉप 3 जल्दी फ्री हो गए। राहुल, रोहित, विराट सब फीके दिखे और टीम के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। राहुल पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरी बार बिना खाता खोले आउट हो गए। वही रोहित 18 गेंदों पर 12 रन की सुस्त पारी खेल आउट हुए। विराट ने कुछ हद तक लड़ने की कोशिश की और 34 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली, लेकिन लंबी पारी में इसे तब्दील नहीं कर पाए। कप्तान रोहित और स्टार ओपनर राहुल ने सस्ते में अपना विकेट गंवा दिया। तो वहीं लंबे ब्रेक के बाद मैदान पर वापसी कर रहे पूर्व कप्तान विराट कुछ खास नहीं कर पाए। फैंस को उम्मीद थी कि विराट अपने 100वें T20 इंटरनेशनल मैच में कुछ बड़ा स्कोर बनाएंगे। सारी नजरें उन पर टिकी थी, लेकिन अपने कमबैक में विराट कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भारत के टॉप 3 अपना जलवा नहीं दिखा सके। विराट कोहली ने जरूर 33 रनों की पारी खेली, लेकिन जमने के बाद जिस तरीके से वो आउट हुए, उससे फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। साफ तौर पर अगर भारत को एशिया कप के कैंपेन में आगे बढ़ना है,
फाइनल मुकाबला जीतना है तो भारत के टॉप 3 के लिए जरूरी हो जाता है कि वो बड़ा स्कोर बनाए। उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले मैचेस में भारत के टॉप 3 के बल्ले से भी बड़े रन निकलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन भारद्वाज के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज इंडिया, दुबई। तो टॉप ऑर्डर को बेस्ट बल्लेबाजी दिखानी होगी। टॉप ऑर्डर जिस तरीके से फ्लॉप रहा है उससे उभरना पड़ेगा और टॉप 3 बल्लेबाजों को बेहतर रन बनाने पड़ेंगे ताकि मिडिल ऑर्डर पर बहुत ज्यादा दबाव ना रहे। कल मैच जरूर जीत गए लेकिन मिडिल ऑर्डर पर बहुत ज्यादा दबाव था। लेकिन आगे की हम बात कर लेते हैं। दरअसल आगे भी पाकिस्तान से मुकाबला हो सकता है। किस तरीके से पाकिस्तान और भारतीय टीम एक बार फिर से आमने सामने हो सकती है, आइए हम आपको संभावनाओं के बारे में बताते हैं। भारत ने पाकिस्तान को रौंद दिया लेकिन 4 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से मुकाबला हो सकता है। तो दोनों टीमें आमने सामने हो सकती हैं। 4 सितंबर को सुपर 4 राउंड का ग्रुप ए मैच होगा। जो ग्रुप ए में जो टॉप 2 टीम होगी, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि भारत और पाकिस्तान हो सकती है टॉप 2 टीम, सुपर 4 राउंड में ग्रुप की टॉप टीम भिड़ेंगी और भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो सकता है। भारत अगला मैच जीत जाए, देखिए संभावनाएं क्या है। भारत अगला मैच जीत जाए, हालांकि जीत जाएगा इसमें कोई शक शुबा नहीं है। भारत ग्रुप ए में टॉप पर रहे, ये लगभग तय मिल रहा माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को हमने हरा दिया। पाकिस्तान अपना अगला मैच बड़े अंतर से जीत जाए और ये टॉप 2 पर, फाइनली मैं आपको बता दूं कि टॉप 2 पर ग्रुप ए में अगर नंबर 2 पर पाकिस्तान की टीम रहती है तो सुपर 4 में दोनों टीमें आपस में मैच खेलेंगी ग्रुप ए की तरफ से। सुपर 4 में टॉप 2 टीमें खेलेंगी फाइनल का ये मुकाबला हम आपको बता रहे हैं। और टॉप 2 टीमें जो सुपर 4 की, वो उम्मीद की जा रही है कि इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो सकता है। रवीश, कल जो हाई वोल्टेज मैच हमने देखा, नेल बाइटिंग मैच देखा, ऐसा लग रहा है कि अभी फैंस जिन्होंने 10 महीने तक इंतजार किया है उन्हें जल्द ही मौका मिलने वाला है। जी हाँ, डेफिनेटली जल्दी मौका मिलने वाला है। 4 सितंबर को खेलेंगे और अगर और रहा तो मतलब फाइनल भी खेल सकते हैं इंडिया पाकिस्तान की टीम। बट हाँ ठीक है, देखिए कल नेल बाइटिंग मैच था। मैं ये चाह रहा था कि इंडिया डोमिनेटिंग तरीके से इस मैच को जीते, ऐसा ना हो कि मैच यहाँ तक लास्ट तक जाए। तो मैं अगर एज ए क्रिटिक मैं इस मैच को देखूं तो मैं इंडिया की परफॉर्मेंस में थोड़ी सी मुझे मतलब इतना मैं खुश नहीं हूं इंडिया की परफॉर्मेंस से। ऑफ कोर्स हार्दिक पांड्या डिड वेरी वेल, रविंद्र जडेजा ने बड़ा अच्छा किया, लेकिन अगर आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करेगा तो आप ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे? सवाल ये है। आपके लिए ये एक रिहर्सल टूर्नामेंट है और आप अभी हांगकांग के अगेंस्ट मैच होगा, वहां पे आप रन मार देंगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, क्या हमारे जो बड़े प्लेयर्स है क्या उनकी बैटरी खत्म हो गई है? बड़ा सवाल मेरे लिए ये है और ये मेरे दिमाग में घंटी बज रही है। मैं इतना ज्यादा उत्साहित नहीं होऊंगा ये पाकिस्तान की जीत से। हाँ, अगर हम 10 विकेट से जीतते मैं बहुत एक्साइटेड होता। लास्ट में जाकर आप मैच जीते, आपने पूरा मैच फंसा दिया। आपके तो 5 विकेट से इस बार जीतिए, 5 विकेट से अगला मैच जीत लीजिए और फिर 5 विकेट से फाइनल मैच जीत लीजिए। लतिका, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि रवीश की बात बिल्कुल सही है। अगर आपके टॉप ऑर्डर ने आपको 50-60 रन नहीं दिए तो ये एक मुसीबत की हम बात हो सकती है कुंदन, क्योंकि अभी हमने कल के मैच में देखा अगर टॉप ऑर्डर नहीं चला तो मिडिल ऑर्डर पे और लोअर ऑर्डर पे इतना प्रेशर आ गया था कि आखिरी ओवर तक मैच गया है। सिर्फ 2 गेंदें रह गई थी। ये हार्दिक पांड्या नहीं होते तो पता नहीं क्या ये रन चेस कर पाते या नहीं। तो मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर से इतने पावर प्ले का इस्तेमाल पूरा करें। विकेट तो वैसे भी जानी है कुंदन, तो क्यों ना इन 6 ओवर्स का इसका भरपूर फायदा उठा के आप 10 की रन रेट देके जाइए ना मिडिल ऑर्डर को, ताकि उसको मेंटेन करें। तो मैच जो बीच में फंस गया था, अगर टॉप ऑर्डर अगर बेहतर बल्लेबाजी करता तो मैच फंसता नहीं, हम एक तरफा मैच जीत जाते। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश बिष्ट हमारे साथ दुबई से जुड़े थे, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर। बहुत बहुत शुक्रिया लतिका जी आपका चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आज इस क्लीन बोल्ड की पेशकश में इतना ही।